नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अचानक सरकार में हड़कंप, मोदी सरकार के अंदर अचानक हड़कंप तब मच गया जब विपक्षी दलों ने एक साथ सर्वदलीय बैठक का वॉकआउट कर दिया और यह सब कुछ उन 20 सांसदों की वजह से हुआ जो टीएमसी के बागी गुट को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। बागी गुट ने कहे उसे, तोड़े गए सांसदों की वजह से, जबकि रिकॉर्ड में अभी भी टीएमसी के 28 सांसद हैं, दर्ज है। और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तोड़ा फोड़ा, खरीदा और उन्हें सर्वदलीय बैठक में बुलाया अलग गुट के तौर पर, एनसीपीआई। लेकिन अब इसके विरोध में विपक्ष के सभी दलों ने, यहां तक कि वह टीडीपी, माफ कीजिएगा, डीएमके, जो समझौते की बात चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी वॉकआउट कर दिया। यानी कि इंडिया गठबंधन के 214 सांसद एकजुट दिखे। अब अगर इंडिया गठबंधन के 214 सांसद एकजुट दिखे तो फिर यह एकजुटता मोदी सरकार गिराने के लिए काफी है। आप कह सकते हैं कि अगर यह एकजुट रहे तो मोदी सरकार भी गिर जाएगी। मैं आगे आप दर्शकों को इसके बारे में बताऊंगा कैसे। अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अचानक सरकार में जो हड़कंप है, इसलिए नहीं मात्र कि सिर्फ जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हो गए। अब ना, सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में ले जाना जिस तरीके से हुआ तो एक अलग चीज है, लेकिन यह 214 सांसद उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब मोदी का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और जब मोदी के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं तो फिर सरकार की ही नहीं, मोदी की भी उल्टी गिनती शुरू है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इसे 2-3 तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई से लेकर के और 13 अगस्त तक सदन चलेगा और मिलजुल करके लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे। यानी कि यह बात कहना भी बेईमानी है, गले नहीं उतरता है कि संविधान और लोकतंत्र की बात करके उसी के गले को घोट रहा व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता है। अब जब सर्वदलीय बैठक हुई नहीं, विपक्ष गया नहीं, तो क्या उन 20 बागी सांसदों से यह सरकार चलाएगी? देश चलेगा? जो धोखेबाज है, गद्दारी किया है, जिन्होंने पार्टी के साथ, जो जनता से वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिए हैं, कि उनके विरोध में वोट लिए हैं और उनके पक्ष में चले गए, वह ईमानदार और सही सांसद, उनके ऐसा गद्दार कोई नहीं है। उसे तो वह जनता सिखाएगी सबक जिसने वोट दिया है। वक्त की बात है। तो अब ऐसे में विपक्ष जब एकजुट होकर के और बॉयकॉट कर दिया तो सवाल यह है कि सरकार गिर जाएगी मोदी की, या फिर जनता से संवाद करेगी। लाखों लोग से भर गया है दिल्ली, लाखों लोग दिल्ली में आ चुके हैं इस सरकार के खिलाफ। और बात आप धर्मेंद्र प्रधान नहीं, बात लोकतंत्र की हो गई है और इस सरकार को बदलने की हो रही है। मोदी ने यह नहीं सोचा था, इसी से मोदी बच रहे थे और यही उनके पल्ले पड़ गया। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है और जहां पर सोनम वांगचुक है, कहा जा रहा है कि 20 से 25 प्रशासन के मुस्तंडे को लगाया गया है। वहां पर कोई नहीं मिल सकता।
हरकत नहीं कर सकते सोनम वांगचुक, और अलग अलग तरीके के माहौल बनाए जा रहे हैं, और सोनम वांगचुक की पत्नी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है इस सिचुएशन में। और तो ऐसे में अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की हो, या फिर संदेह यह किया जा रहा है क्या सोनम वांगचुक को कुछ हो तो नहीं दिया। लेकिन इससे आगे अगर बढ़े तो छात्र महाराष्ट्र से, यूपी से, हरियाणा, पंजाब से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और अब अगर यह आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया अगर, तो छात्रों का आंदोलन तो क्या 362 सांसदों का सपना पूरा कर पाएगी मोदी सरकार? जिन 362 सांसदों को चाहती है पूरा करना, और 362 सांसद पूरा करके यह बिल पास करने की जिस कोशिश में है, अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है, जो 29 में सत्ता में आने के सपने देख रही है, क्या वह सांसदों की हिम्मत होगी जो कंप्रोमाइज हो रहे हैं उन्हें मोदी सरकार को वोट करने का? क्योंकि वही वोटर तो इस सरकार के खिलाफ आ रहे हैं दिल्ली। तो यह सरकार बुरी तरह से फंस गई है। यह छात्र को कम न समझा जाए, इसको लेकर के जब चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया था मोदी सरकार को कि आप इनसे पंगा मत लीजिए नहीं तो मुश्किल आ जाएगी, और वह मुश्किल आ गई। ऐसे में उन बागी गुटों के लिए क्या संदेश होगा? छात्रों में पनप रहा यही छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी की सत्ता को भी हिला दिए थे, पलट दिए थे, और अब यही छात्र आंदोलन इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए भारी है। जो मोदी सरकार लोकतंत्र पर कब्जा और संविधान को बदलने की कोशिश कर रही थी 362 सांसदों के जरिए, जो डिलिमिटेशन करना चाह रही है, 2011 के जनगणना के अनुसार करना चाह रही है, 2026 की जनगणना के तहत नहीं। जबकि 2022 में इस सरकार ने जनगणना कराया ही नहीं, डर से। और बात परसिमन की हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में भी खुला बगावत, उनके बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं, भाजपा के बच्चे भी इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं। अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके बाप को धिक्कार करके आ रहे हैं आंदोलन के अंदर, और सीधा कैमरे पर बोल रहे हैं कि हमें वैसा बाप नहीं चाहिए जो भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ कर रहा है। यानी कि उन बच्चों का जमीर जग रहा है, और बाप मुंह पर काली पोते भाजपा के साथ खड़ा है। तो भाजपा के लिए कितना दिक्कत होने वाला है। तो भाजपा के लोग उसे अस्वीकार कर रहे हैं, और गठबंधन के लोग वफादारी और ईमानदारी कहे का, देश लूट कर, देश बर्बाद करके ईमानदारी दिखा रहे हैं राजनेता, तो इनके जैसा गद्दार कौन होगा? यह तो समझिए। वह छात्र जो आंदोलित हो रहे हैं या लाखों की संख्या में आ रहे हैं, सिर्फ वह अपने भविष्य के लिए, अपने बहन भाई के भविष्य के लिए नहीं, इस देश के छात्रों के भविष्य के लिए खड़ा हो रहे हैं। और यही चीज राहुल गांधी 4 महीने से कर रहे थे। लगातार 4 महीने से राहुल गांधी का यह कार्यक्रम चल रहा था, और देहरादून के कार्यक्रम ने पूरे खेल को पलट करके रख दिया। और कांग्रेस ने जब पवन खेड़ा को सोनम वांगचुक से मिलने को भेजा, तो इस सरकार के होश उड़ गए कि अब तो खेल पलट गया है। 24 घंटे बहुत ही अटूट है इस सरकार के लिए। 24 घंटे में यह तस्वीर आएगी इस देश के सामने कि यह देश अब किस दिशा में जा रहा है और मोदी सरकार का क्या होगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन में दरार पड़ गया है। अब 18 सांसद टीडीपी के समर्थन वापस ले सकते हैं। ऐसी हालत में वह इस सरकार के साथ नहीं जाएंगे। अगर वह 18 सांसद अगर दूर हो गए तो इस सरकार का सारा खेल बिगड़ जाएगा। फिर इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है, और मोदी का इस्तीफा भी हो जाएगा।
क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए नहीं छात्रों को। वो कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, हमें तो सरकार का इस्तीफा चाहिए। और जब ऐसी बात छात्र कह रहे हैं और लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच गए, तो फिर सोचिए कि बांग्लादेश में कैसे क्या हुआ था, नेपाल में कैसे क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था। तो इन नेताओं को अगर इन्हीं नेताओं को ही घेरा जाने लगा तो फिर क्या हाल होगा। तो मोदी ने अपनी तानाशाहियों से जिस तरह से पूरे देश को उलझाया, आज मोदी उसी जाल में फंस गए। एक बार फिर यह कहना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ने सच कहा था कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा भी होगा। अब मोदी न घर के न घाट के, पूरे देश को खोखला करने वाला प्रधानमंत्री, अपने आप को महान बताने वाला प्रधानमंत्री, देश को लूटने वाला प्रधानमंत्री, देश को धोखा देने वाला प्रधानमंत्री, युवाओं के साथ छल करने वाला प्रधानमंत्री और युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ इस देश में तो पहला और आखिरी नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में जिस एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं कि एनडीए गठबंधन में दरार 18 सांसद टीडीपी के समर्थन वापस ले लेंगे, यह चंद्रबाबू नायडू के हैं। यह अल्टीमेटम उन्होंने दिया था कि छात्रों से पंगा मत लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो साउथ में चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अब समर्थन वापस लेंगे या साथ बने रहेंगे, इसका फैसला तो उन्हें ही करना है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अगर आंदोलन को समर्थन दिया तो क्या 214 सांसद एक हो गए और 214 सांसद कहीं ऐसा तो नहीं कि सामूहिक सरकार के खिलाफ इस्तीफा देकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा देंगे। अगर ऐसा होता है तो भी इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सर्वदलीय बैठक को वॉकआउट कर गया पार्लियामेंट सेशन के पहले। यह सर्वदलीय बैठक बहुत अहम होता है, इसमें वह सारे मुद्दे तय होते हैं जो इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान आने हैं, बिल आने हैं, वह सब कुछ इसमें बताए जाते हैं। और उस बैठक से वॉकआउट कर गए, यानी कि सरकार के बोल और कर्म दोनों में फर्क है। 214 के 214 जब वॉकआउट कर गए तो फिर यह सरकार 2/3 बिल तो ला ही नहीं सकती, इसको मिल ही नहीं सकता समर्थन। और अब छात्रों का यह पनपता गुस्सा दिखने है और इन छात्रों ने आह्वान किया है कि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद इस आंदोलन को समर्थन दें और सबने जंतर मंतर जाकर के कहा है कि मैं सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हूं। तो फिर इसका मतलब जब संसद घेराव शुरू हो रहा है तो फिर 214 सांसद जो हैं लोकसभा के, यह उसमें इंडिया गठबंधन के 214 सांसद शामिल होंगे। और शामिल होने का मतलब है कि सरकार डगमगाएगी, यानी कि चुनाव आयोग को भी चुनौती है। मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए भी अल्टीमेटम है कि आप भी इसमें शामिल हैं, आपके साथ भी हिसाब बराबर होगा। उस न्यायपालिका को भी अल्टीमेटम है जो सरकार के पक्ष में फैसले सुना रही है और इस देश को धोखा दे रही है, उसके लिए भी अल्टीमेटम है। यानी कि आप बांग्लादेश और नेपाल को की तुलना कर सकते हैं कि सरकार इस्तीफा देगी या इसे क्या करना है, यह फैसला सरकार को करना है। भगवान न करे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के हालात हमारे देश में हो, इसकी कल्पना हम नहीं करते, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक हैं और नरेंद्र मोदी जैसे हजारों जन्म ले ले तो भी इस देश के लोकतंत्र को नहीं बदल सकते और न तो संविधान को बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे नेता आते और जाते हैं, देश यहीं रहेगा, देश के लोग होगा। लेकिन बस फर्क इतना है कि हमारे देश के लोगों का सब्र का बांध बहुत बड़ा है। वह सब्र का बांध इतनी आसानी से नहीं टूटता और जब टूटता है तो दिल्ली घिरती है और तख्ता पलट भी होता है। इंदिरा गांधी इसकी जीती जागती सबूत थी। आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस इमरजेंसी को उन्होंने लगाया उसके लिए माफी मांगा और वह लोकतांत्रिक तरीके से लगाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो 12 साल तक
12 साल तक एक असंवैधानिक सरकार चलाई और इस देश में अघोषित आपातकाल लगा करके रखा और देश को बेड़गड़क कर दिया, नर्क बना दिया इस देश को, इस शख्स ने। और अब हिसाब करने के लिए, या अगर छात्र आगे आए हैं तो उन छात्रों के माता पिता भी आ रहे हैं। इसका मतलब मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो या फिर घर गृहस्थी संभालने वाला वह लोग हो, हर कोई इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो फिर इन 214 सांसदों पर बहुत कुछ टिका है कि यह 214 सांसद क्या सामूहिक इस्तीफा दे देंगे इंडिया गठबंधन के और मोदी सरकार को गिराने का कारण बनेंगे, या फिर तख्ता पलट का यह आंदोलन अब पूरे देश में एक जन आंदोलन में समा जाएगा। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने होगी, क्योंकि इसलिए भी सामने होगी कि अब इस सरकार की कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू हो चली है। ऐसे में सोनम वांगचुक की पत्नी हाई कोर्ट पहुंची है और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया कि सुनवाई में क्या हो रहा है, लेकिन सरकार चिंतित अब हो गई है। लेकिन देश चिंतित इस बात से है कि सोनम वांगचुक है भी अब या नहीं है, क्योंकि जिस कंडीशन में ले गए थे लोग, अब भरोसा इस देश पर नहीं हो रहा है, इस देश की सरकार पर। और इंडिया गठबंधन के 214 सांसद ने जो फैसला लिया है, इससे अचानक सरकार में एक हड़कंप मच गया है इस वॉकआउट से। तो आप दर्शक थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है और यह तस्वीरें अब शायद इस देश को नया दिशा देने वाली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएपी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।